नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम बड़ी बहस का। आज की बड़ी बहस किसी मजहब के खिलाफ नहीं, आज की बहस है भड़काऊ भाषा, धमकी भरे लहजे और देश की एकता का असर डालने वाले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये सिर्फ एक राय नहीं, ये लोकतांत्रिक मर्यादा की सीमा को लांघने वाली भाषा है। भारत का हिंदू समाज सदियों से सहिष्णुता रहा है। बहुसंख्यक होने के बावजूद उसने कभी संख्या के दम पर डराने की राजनीति नहीं की। लेकिन जब सार्वजनिक जीवन में प्रभाव रखने वाला व्यक्ति संख्या गिनाकर ताकत का संदेश देता है, तो यह संविधान की आत्मा के खिलाफ बड़ा और खड़ा दिखाई देता है। यह कहना है कि देश आग के ढेर पर है, ये चिंता नहीं, उकसावे का नैरेटिव बनता है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अमर्यादित और भड़काऊ भाषा की खुली छूट नहीं है। हिंदू समाज ये स्पष्ट कहना चाहता है, देश का भविष्य धमकियों से नहीं, संविधान, कानून और शांति से तय होगा। भारत किसी की बयानबाजी से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से चलेगा। आज की बहस में मुद्दा साफ है कि क्या ऐसे बयान देश को जोड़ते हैं या समाज में दरार डालते हैं। क्या प्रभावशाली पदों पर बैठे लोगों से जवाबदेही की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। भारत धर्म से नहीं, संविधान से चलने वाला राष्ट्र है और इस देश का संविधान सबको बराबरी का हक देता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो या अन्य धर्मों के लोग। कोई भी स्वयंभू अपने आप को मुसलमानों का नेता ना माने और कोई भी स्वयंभू अपने आप को हिंदुओं का नेता ना माने। इस देश में जिस तरीके की परिस्थितियां ये भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक कुछ मुस्लिम वर्ग में जो लोग हैं वो लाना चाह रहे हैं कि वो 30 करोड़ हिंदुओं मुसलमानों के नेता बनना चाहते हैं और बाकी सबको 100 करोड़ हिंदुओं का नेता बनाना चाहते हैं, ये अपने आप में एक अक्षम्य अपराध की तरीके से। भारत की संरचना, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता देता है और इस तरीके के जो भी अतिवादी समूह हैं, जो भी कट्टरवादी समूह हैं, वो एक दूसरे के पूरक है, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। धमकाना चाहते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल कि क्या ऐसे बयानों से नफरत कम होती है। मुसलमानों को भड़काने की आखिर ये साजिशें क्यों। मुसलमानों को भड़काकर क्या दे रहे हैं संदेश। 20 करोड़ मुसलमानों की धमकी क्यों। मौलाना मदनी किसे धमकाना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। आज की इस चर्चा के दौरान हम अपने खास मेहमानों से भी पूछेंगे कि आखिर मौलाना मदनी किसे धमकाना चाह रहे हैं। 20 करोड़ की जो संख्या बल वो दिखा रहे हैं, वो दिखाकर वो किसे डराना चाहते हैं। तो ये सवाल भी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी का ये बयान, आखिर ऐसे जो मौलाना हैं वो इस तरह की बयानबाजियों से कब तौबा करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। कभी तौकीर रजा जैसे मौलाना आ जाते हैं, कभी शहाबुद्दीन रजवी जैसे मौलाना आ जाते हैं, कभी अरशद मदनी जैसे मौलाना आ जाते हैं और फिर नफरती बयानबाजी शुरू हो जाती है। आखिर इन्हें मौलाना की जो ये उपाधि है, ये देता कौन है और क्यों इन्हें मौलाना की उपाधि देनी चाहिए। तो मौलाना अरशद मदनी का ये भड़काऊ बयान आखिर किसे दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, ये भी चर्चा का एक विषय है। थोड़ी ही देर में कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ऐसे मौलाना हैं जिनका काम होता है लोगों को अच्छी नसीहतें देना, अच्छी सलाह देना, लड़ाना नहीं, भड़काना नहीं, किसी को डराना या धमकाना नहीं, वो मौलाना, वो धर्मगुरु अगर इस तरह की बयानबाजी पर आ जाएं तो फिर क्या वो वाकई मौलाना कहने के लायक होते हैं। कभी तौकीर रजा जैसे मौलानाओं को हम सुनते हैं, कभी शहाबुद्दीन रिजवी जैसे मौलानाओं को हम सुनते हैं जो हर बात पे फतवा निकाल देते हैं, लेकिन बांग्लादेश जैसे मुद्दे पर चुप्पी मारे बैठे रहते हैं। और अब मौलाना अरशद मदनी जो 20 करोड़ मुसलमानों की धमकी दे रहे हैं कि संख्या बल 20 करोड़ है,
संख्या बल बताकर किसे धमका रहे हैं? क्या कभी हिंदुओं ने अपनी संख्या बल उत्तर प्रदेश में बताई है? 80-20 वाला जो ये फैक्टर है, जो ये समीकरण है, क्या कभी हिंदुओं ने बताया है? क्या कभी जेनोसाइड, जिसकी चर्चा न जाने कितने दिनों से, न जाने कितने महीनों से हम सुनते आ रहे हैं, कश्मीर में हुआ, बांग्लादेश में हो रहा है, क्या वो कभी उत्तर प्रदेश में हुआ? क्या वो कभी भारत में हुआ? नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इस तरह के मौलाना ऐसी बयानबाजी और ऐसी धमकियां देने से बाज नहीं आ रहे हैं। आखिर ऐसे मौलानाओं का इलाज क्या है? ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर इनका इलाज क्या है, कैसे ये चुप होंगे? तो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस आज उसी विषय पर होगी कि ये है मौलाना और इनका काम है देश में सिर्फ जहर फैलाना। आग के ढेर पर देश ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, 20 करोड़ संख्या बल की धमकी दे रहे हैं। कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। नफरत की बातें कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर नफरत की सियासत कर रहे हैं और घर वापसी की बात कर रहे हैं। वो लोग मुल्क के वफादार नहीं हैं, चैन और सुकून के साथ गद्दारी करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अरे बाबा, 20 करोड़ मुसलमान कम है, 3-3.5 करोड़ क्रिश्चियन कम है। कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के दीन धर्म से आजाद करके हिंदू बना लेंगे, क्रिश्चियन को हिंदू बना लेंगे? मजहब वो चीज है जिसके लिए जान दे देना इंसान अपने लिए बाइस सआदत समझता है। ये मुल्क हमारा है। अगर इस मुल्क के अंदर चैन और सुकून नहीं रहेगा, अमन और अमान नहीं रहेगा, तो यहां खून अकलियत ही का नहीं बहेगा, अकलियत का भी बहेगा, अक्सरियत का भी बहेगा। मुल्क का होगा क्या? ये भड़काऊ बयान आपने सुना, और जो बयान मौलाना अरशद मदनी दे रहे हैं, उस बयान का सार बिल्कुल स्पष्ट और सीधा है। तो कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे जानेंगे कि मौलाना अरशद मदनी का जो ये बयान है, सांप्रदायिक राजनीति, देश की शांति और सामाजिक सौहार्द के लिए ये कितना खतरनाक है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अतुल गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से, और अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। सैयद खालिद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूफी संत से, और विष्णुदास जी महाराज कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदू धर्म गुरु के तौर पे। बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खालिद साहब, आपसे ही सवालों की शुरुआत मैं करना चाहूंगी। ये जिस तरह का बयान मौलाना अरशद मदनी दे रहे हैं, न सिर्फ हम अरशद मदनी को लेकर चले बल्कि इसके पहले भी, चाहे हम तौकीर रजा की बात कर ले, हम शाहबुद्दीन रिजवी की बात कर ले, और अब अरशद मदनी, इस तरह के जो भड़काऊ बयान है सर, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या लग रहा है इन पर रोक लगना कितना जरूरी हो गया है अब इनके इस तरह के बयानबाजियों पर? देखिए, जमीयतुल उलमा हिंद की जो सदर मौलाना असद मदनी है, ये बहुत जिम्मेदार पर्सन है भारत में और बहुत बड़ा संगठन है मुस्लिमों का। उनके हर बयान को काफी लोग सुनते हैं, समझते हैं, और ऐसे बयानबाजी कर कर जहां तक मैं देख रहा हूं, इनकी जो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं अब वापस मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान के जो स्थापक हैं, वही लॉजिक अपना रखी है कि मुसलमानों को डरा कर, जिस तरीके से अभी फिलहाल इनकी जो बयानबाजी है, 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान, 30 करोड़ मुसलमान, और इस तरह की बात, जिस तरह आज से आजादी के पहले और आजादी के बाद फौरन मोहम्मद अली जिन्ना की जो आइडियोलॉजी थी, इसी तरीके से मुसलमानों को इन्होंने डराकर पाकिस्तान की स्थापना कराई थी। वही आइडियोलॉजी पर आज कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना की आइडियोलॉजी के ऊपर मौलाना असद मदनी, वही उनकी जो है कदम वहीं बढ़े जा रहे हैं। और जिस तरीके से मुसलमानों को डराकर
ये अब जो है भारत का कोई अंग तो नहीं अलग कर सकेंगे, पर कहीं ना कहीं किसी पार्टी को जरूर फायदा कराने के लिए इस किस्म की इनकी बयानबाजी हो रही है, जिसकी वजह से मुसलमानों में एक दहशत बन जाएगी कि भाई हम यहाँ जो है हमको, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जहां तक हमारी नजरिए से देखा जाए। और अभी कुछ देर पहले आप ही ने कहा कि मौलवी आखिर चाहते क्या, ये तौकीर रजा हो, मौलाना साबुद्दीन रजवी हो, कि मौलाना साजिद रशीदी हो, इन लोगों के कुछ वक्त से जिस किस्म से जो भड़काऊ भाषण कंटिन्यू कर रहे हैं ये लोग, ये कहीं ना कहीं कोई प्रोपेगेंडे के तहत ये कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इससे होता क्या है कि मुसलमानों में एक दहशत कायम होती है और इसके वजह से भारत का जो गंगा जमनी तहजीब की जो एक दौर है वो कमजोर हुए जा रही है ऐसे मौलवियों के हिसाब से। और कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार भारत की मीडिया को भी मानता हूं कि ऐसे लोगों को स्टेज दे दिया जाता है फौरन, इनको डिबेट्स में ला दिया जाता है, इनको स्टेज दे दिया जाता है, ये बात कहीं ना कहीं वहां से उनके तक अवाम में पहुंच जाती जाती है। अगर इनके ऊपर सबसे पहला तो ऐसे जितने भी जो ये मौलाना है जिस तरीके से नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं, इनके ऊपर मीडिया को संपूर्ण बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक इनके ऊपर कोई बैन नहीं लगेगा ये बिल्कुल ओवर होके बोल रहे हैं, इनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, न कहीं ना कहीं किसी पार्टी को ये फायदा कराने या कोई नया पार्टी को फायदा कराने के लिए और जिस तरह का ये बयान दे रहे हैं ना खालिद साहब, ये कहीं ना कहीं एक समुदाय को ट्रिगर कर रहे हैं। जी मतलब बता रहे हैं ना हम आपको कि देखिए इससे क्या होगा कि ये किस्म के बयानबाजी से हिंदू समुदाय तो भयभीत नहीं हो रहा, हाँ। ये बयानबाजी से मुसलमान समुदाय भयभीत हो रहा है। और इससे क्या होगा कि भाई मौजूदा पार्टी जो भी है ये हमारे खिलाफ है, और हम जिस पार्टी को प्रमोट करते हैं, हम जिस पार्टी को चाहते हैं उनको अगर इनको हम क्रिएट करें तो ये इससे हमें फायदा होगा। तो ये कहीं ना कहीं किसी एक पार्टी के खिलाफ कर दूसरी पार्टी के फेवर में लाने की बयानबाजियां हैं और प्रोपेगेंडे के तहत ये कार्य भारत में काफी वक्त से हो रहा है। राजनीतिक प्रोपेगेंडा यहाँ पर अब मौलानाओं की तरफ से भी शुरू कर दिया गया। अतुल गहलोत जी क्या लग रहा है? मौलाना हो नहीं किया है, देखिए धर्म गुरुओं ने कहीं भी नहीं किया, ये मौलाना बिल्कुल खालिद साहब आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि धर्म गुरुओं की जो जिम्मेदारी होती है बहुत संवेदनशील होती है, बहुत सेंसिटिव जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उनके फॉलोअर्स होते हैं, उन्हें चाहने वाले, मानने वाले, सुनने वाले बहुत लोग होते हैं। आपने खुद बरेली में आपने देखा होगा कि किस तरह से तौकीर रजा के एक आह्वान पे कितने लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए थे, क्या नतीजा निकला? नहीं ये आखिर नतीजा क्या निकला? क्या नतीजा निकला? जो बेकसूर बच्चे जेलों में ठूंस दिए गए, कहीं घर बर्बाद होगा, अभी भी जेलों में है सर, अभी भी जेलों में है, क्या उनका भविष्य होगा इसके बारे में तौकीर रजा नहीं सोच सकते? बिल्कुल इनका भविष्य भविष्य बच्चों ठीक है। खालिद साहब मैं लौटूंगी आपके पास, पत्थर देना चाहते हैं ये जी। कलम नहीं देना चाहते बच्चों को, क्या लग रहा है राजनीतिक प्रोपेगेंडे के तहत इस तरह की बयानबाजी हो रही है? किसी एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है कि मुस्लिमों में मौजूदा सरकार को लेकर डर हो, दहशत हो? बिल्कुल यही प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल खालिद साहब मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल अभी अतुल गहलोत जी से है मेरा। अतुल जी जवाब दीजिए। रोक लगाने की भी जिम्मेदारी अतुल जी कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की है। अपूर्वा जी, जो मौलाना अरशद मदनी है, इसने जो बयान दिया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। यह एक समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये लोग कह रहा है कि देश आग के ढेर पर बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करेगी, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं। और रही मदनी की बात, अपूर्वा जी, ये लोग कहां चले जाते हैं? जब बांग्लादेश में हिंदुओं को जला जलाकर मारा जाता है, जब ये लोग फतवा जारी क्यों नहीं करते? जब इनके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलता? आज ये लोग हिंदुओं को डराने का प्रयास कर रहे हैं, कहते हैं कि हम 20 करोड़ हैं, ये देश आग के ढेर पर बैठा हुआ है। ये बयान देकर ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ये भारत को कहां ले जाना चाह रहे हैं? अपूर्वा जी, ये लोग जो मौलाना हैं, ये पत्थरबाज लोगों के साथ रहने वाले लोग हैं। यही लोग भड़काते हैं, पत्थरबाजियां करवाते हैं, बुरकों में मुंह बंद करके चेहरा दुक्का ये लोग पत्थरबाजी करते हैं। चाहे कश्मीर देख लो अपूर्वा जी, चाहे संभल देख लो, ऐसे मौलानाओं ने पूरा माहौल खराब करने का काम किया है। और आज ऐसा कोई हिंदू कह देता तो देश में मेडलों को दे देते सरकार को। बहुत एक ग्रुप आता है शांति दूतों का, वो आता है, ये कहता है कि देश में सरकार बहुत गलत कर रही है। आज क्यों नहीं निकल के आ रहे? आज लोग क्यों नहीं निकल के आ रहे?
आज इस जो मौलाना ने जो बयान दिया है इसका विरोधी स्वर क्यों नहीं आ रहे? क्यों लोग इसकी वो नहीं कर पा रहे हैं भत्सना? तो अपूर्वा जी, ये लोग जो मौलाना हैं ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की स्थिति और देश की स्थिति खराब करना चाहते हैं, पर सरकार ऐसा नहीं होने देगी। कहीं भी ऐसा कोई मामला आया तो कठोर से कठोर कार्रवाई भी सरकार करने से पीछे नहीं हटेगी। ठीक है अशोक तिवारी जी, मौलाना अरशद मदनी के इस बयान को लेकर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देश आग के ढेर पे बैठा है, ये 20 करोड़ की जनसंख्या वाला डर दिखा रहे हैं। देखिए मैम, आपके दर्शक भी समझदार हैं और भारत की जनता भी समझदार है, उत्तर प्रदेश जनता भी समझदार है, पूरी तरह से खेल देख रही है। ये खेल खेला जा रहा है भारत में और ये खेल जो है भाजपा सरकार खेल रही है। ऐसा माहौल पैदा कर रही है कि लोग ऐसा बयान दें, खुद ही उनके गेंद पाले में डाल रही है। आज ये मिली भगत है, चाहे जो भी मौलाना हो या जो भी पंडित जी हो, ये मिली भगत चल रही है। सरकार को फायदा है इसमें, सरकार ध्रुवीकरण चाहती है, सरकार इस पर रिएक्शन चाहती है, सरकार चाहती है ऐसा करें, सरकार ऐसे ऐसे बयान चाहती है कि आए। हमारा मानना ये स्पष्ट रूप से ये है। आज इधर से भी बयान होते हैं, कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, कुछ लोग हिंदू राष्ट्र पर इस तरह की बात करते हैं, जबकि हमारे देश में संविधान है, संविधान की तहत देश चलेगा, न कि इन बयानों से देश चलेगा। जो ये बयान है, ये बयान सरासर गलत है। सरासर ये बयान जो है लाइमलाइट में आने के लिए और सरकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। सरकारी उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, भाजपा का उद्देश्य पूरा होता है इससे, आपस में नफरत पैदा हो, भाजपा का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आज वोट में, जनमत में, जनता जन समर्थन में भाजपा बैकफुट पर है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में तो बुरी तरह बैकफुट पर है, काफी बड़ी हार चुकी है उत्तर प्रदेश में, आज 240 पर सिमट गई है। आज इस माहौल को पैदा करने से अब कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला भाजपा को, चाहे जो भी बोले। एक कान सुनेंगे लोग, एक कान निकाल देंगे लोग। इसमें भाजपा कैसे इसमें रोल कैसे प्ले कर रही है? कोई भी ये देश संविधान चल रहा है, संविधान चलेगा। संविधान को गलाने का कितना भी प्रयास करे भाजपा, संविधान को गला नहीं पाएगी। संविधान से ही देश चलेगा और संविधान से देश चलना भी चाहिए। इस तरह के बयान निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं है, बेवजह है, बेमतलब है, इनकी हम निंदा करते हैं जी। ठीक है, आप निंदा कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि ये भाजपा इनको प्रोवोक कर रही है कि वो इस तरह की बयानबाजी करे। मैं भाजपा समर्थन, भाजपा के शय पर ही ऐसा कर रहे हैं, ऐसे बयान भाजपा के शय पे आ रहे हैं, भाजपा की शय पे इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। सर कैसे, मतलब मैं ये लॉजिक नहीं समझ पा रही हूँ, उसके पीछे का मैं बेस नहीं समझ पा रही हूँ कि कैसे लॉजिक है। वो 20 करोड़ वाली जनसंख्या का डर दिखा रहे हैं। आज तक सर मैं उत्तर प्रदेश को लेकर चल रही हूँ, कैसे बयान आते हैं आप, तमाम देश में किस तरह से बयान आ रहे हैं इस समय, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात लोग करते हैं। तो ये होता ही भाजपा के समर्थक, भाजपा के चाहने वाले, भाजपा के लोग ही ऐसा माहौल पैदा करते हैं, ऐसी बॉल फेंकते हैं कि ऐसा बयान आता है और ऐसा बयान आना देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं ये चीज एक बार अतुल जी से भी समझने की कोशिश करूंगी, मैं ये चीज एक बार अतुल जी से भी समझने की कोशिश करूंगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले विष्णुदास महाराज जी, ठीक है, निंदा करनी चाहिए, ऐसे बयानों को नहीं आना चाहिए जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, मैं इस चीज को ना मैं एक बार गहलोत जी से भी समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन उससे पहले विष्णुदास महाराज जी, धर्म गुरुओं की ना सर जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। विष्णुदास महाराज जी, चाहे वो हिंदू धर्म गुरु हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म गुरु हो, जैसा कि अभी खालिद साहब कह रहे थे कि वो कुछ भी अगर बयान दे रहे हैं, अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं, राजनीति को लेकर बोल रहे हैं, जनसंख्या को लेकर बोल रहे हैं, या किसी दूसरे देश में कुछ हो रहा है उसको लेकर अगर वो बोल रहे, तो बड़ा सोच के, बड़ा फूंक के उनको बोलने की जरूरत होती है। और मदनी जैसे लोग अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उनको सुनने, जानने, मानने वाले तो उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। देखिए, एक मुस्लिम धर्म गुरु होते हुए भी मौलाना मदनी ने जो भी बयान दिया है, इससे समझ लीजिए एक दंगा ही फैलेगा, एक समाज में बहुत खराब मैसेज जाता है। क्योंकि इनके बयान को जब कोई मुस्लिम युवक और मुस्लिम समाज जब सुनता है तो गलत रास्ते पे भटक जाता है, उसको सही रास्ता मिल नहीं पाता है। धर्म गुरु के नाते इनको एक सही उपदेश देना चाहिए और समाज के हित के लिए बात बोलना चाहिए। मगर आज जो इस तरह इन्होंने बयान दिया है, ये बयान हमने सुना है, उन्होंने कहा है कि
हिंदू मरे चाहे जन्म लेगा, जब तक हिंदू मरेगा जन्म लेगा तब भी इस्लाम खत्म नहीं हो सकता। ये इस तरह बयान देने की क्या जरूरत है? क्या इस्लाम खतरे में है तो इस तरह बयान दे रहे हैं? आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, बहुत अच्छी बात है। हम सनातनी हैं, सनातन का मतलब होता है सत्य, और सत्य को हम लोग धारण करते हैं और सत्य के मार्ग पे चलते हैं। तो हमारे सनातन में कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है, ना ऐसा कभी हिंदू धर्म गुरु नहीं बोलता है। मगर जब मौलाना मदनी के जैसे लोग कोई बोलता है तो समाजवादी पार्टी चुप हो जाएगा, कांग्रेस चुप हो जाएगा, और हिंदू धर्म गुरु अगर कोई बयान देगा तो उस पर सवाल उठाने लगेंगे। ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसे लोगों की बुद्धि कि ऐसे लोग समाज में रह करके समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं। आज हमारे जो पीएम मोदी जी भी हैं, वो एक समाज और राष्ट्र को लेके रहे चल, और जहां भी जाते हैं देश विदेश को भी मित्र लेते हैं बना। ये तो विश्वामित्र ही है मोदी जी हमारे, जो विश्व को मित्र बना रहे। मौलाना मदनी से बार बार यही कहना है कि आप एक मुस्लिम धर्म गुरु हैं और आपको इस तरह बयान शोभा नहीं देता है। इनकी बयान हमने बहुत बार सुना है, केवल मुसलमान युवक को भड़काने का काम करते हैं। और आपको बताता हूं, बरेली में देखिए एक मौलाना ने किस तरह भड़काया था, आज जेल में काट रहे हैं जेल। ये क्या है? इस तरह मौलानों पर एक्शन होना चाहिए। ठीक है, हिंदू हिंदू धर्म गुरु हो चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो, हिंदू गुरुओं का नाम गुरु का मतलब होता है समाज में सही मार्ग दिखाना, देश के प्रति प्रेम, निष्ठा होना, देश को आगे कैसे ले जाना। ये कट्टरता और इस तरह बयान नहीं। खुदा और अल्लाह को मानते तो क्या इस तरह बयान देंगे? अल्लाह खुदा को मानने वाला इस तरह बयान नहीं दे सकता है। इस्लाम धर्म को मानने वाला ठीक है विष्णुदास महाराज जी, चलिए ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार अतुल गहलोत जी का मैं रुक कर लूं। अतुल जी, अरशद मदनी कह रहे हैं कि अगर आज चुप्पी साधी गई तो कल देश की शांति खतरे में पड़ सकती है, और ये उनका कोई पहला ऐसा बयान नहीं है। इसके पहले भी वो इस तरह की बयानबाजियां खूब कर चुके हैं, कार्रवाइयां भी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं हैं। और अभी अशोक तिवारी जी कह रहे हैं कि बीजेपी इनको प्रोवोक कर रही है, बीजेपी का फायदा है, इसलिए बीजेपी इनको इस तरह के बयान देने के लिए प्रोवोक कर रही है। जबकि अरशद मदनी तो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो सत्ता में है, अब सत्ता में कौन है ये चीज तो बखूबी समझ सकते हैं हम, जो संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। अब यहां पर ये विरोधाभास वाली चीजें हो गई हैं। अपूर्वा जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मदनी बीजेपी मदनी को चढ़ा रही है, बीजेपी को बयान दिलवा रही है। ये बहुत गलत है। ये मदनी, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मदनी के साथ बैठता था। समाजवादी पार्टी की सह है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चाहती है कि सांप्रदायिक माहौल खराब हो, जिससे समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में आ सके। ये लोग बात करते हैं पूर्वा जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब इनकी सरकारें हुआ करती थी प्रदेश में, ये लोग रोजा अवतार पार्टियां करा करते थे मस्जिदों में। उत्तर प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को वहां इन्होंने बहाने का प्रयास किया, वहां बहा ऐसे मौलानाओं को तत्काल सुरक्षा मुहैया होती थी। अपूर्वा जी, बहुत बड़े बड़े काफिलों में चलते थे ऐसे मौलाना। और आपको बता देना चाहता हूं, इनकी ही पार्टी के एक आजम खान थे अपूर्वा जी, आजम खान, वो कहते थे भारत माता को डायन तक उस व्यक्ति ने कहा। इतने शर्म की बात है, इन लोगों ने उसको पार्टी से नहीं निकाला। वो आजम खान कहता था ये कलेक्टर पलेक्टर कुछ नहीं होता है, कलेक्टर तो मेरे जूते साफ करता है। पर अपूर्वा जी, ये योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है, वही आजम खां को उसकी जो फर्जी यूनिवर्सिटी हो उस पर हमने बुलडोजर चलाकर आज वही
आजम खान ये कहने लगा है मीडिया वालों से, भैया मेरी जान बख्श दो, ऐसी सरकार है, बहुत न्याय वाली सरकार है, मेरी सरकार नहीं है, मेरी जान बख्श दो, अब मैं कोई बयान नहीं दूंगा। आज वो घुटने के बल बैठा हुआ है आजम खान, वो ठीक खाली बैठा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से। अपूर्वा जी, ठीक है। ये लोग, ठीक है, लेकिन चलिए ये ठीक लोग है इनका गहलोत जी, मैं इतिहास आऊंगी रहा आपके है पास। समाजवादी पार्टी का। ठीक है, ये मैं आऊंगी लोग आपके पास। जो अशोक देश तिवारी को जी से बांटना सवाल है, फिर मैं चाहते हैं, सीधे ये लोग ठीक हमेशा है, उनके फिर मैं साथ सीधे रहते करेक्ट हैं, करूंगी। चाहे राम भक्तों ठीक पर है। गोलियां चलवाने का विषय हो अपूर्वा जी, चाहे पत्थरबाजी कराने का विषय हो। आज समाजवादी पार्टी ठीक बोल है, रही ठीक कि है, अतुल जी। बांग्लादेश में हिंदुओं का ठीक क्या है, अत्याचार ठीक है। हो रहा है, क्यों नहीं बोल रहे? चलिए अपूर्वा ठीक है अतुल जी, ये मैं लोग लौटूंगी नहीं आपके पास। बोलेंगे। अशोक तिवारी जी, देखिए इसके पहले भी इस तरह के कई बयान सामने आ चुके हैं अरशद मदनी को लेकर। इंडस वाटर ट्रीटी पर इन्होंने विवादित बयान दिया है, अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर इन्होंने बयान दिया है, लेकिन मदरसों पर हुई कार्रवाई को भी लेकर इन्होंने बयान दिया था। लेकिन अब अगर हम कार्रवाई की बात करें तो बीजेपी नेताओं ने उनके इस बयान को आपत्तिजनक और अशांति प्रेरक बताया, लेकिन कहीं पर भी समाजवादी पार्टी का एक जिक्र नहीं है। अशोक तिवारी जी, जहां समाजवादी पार्टी ने इन जैसे मौलानाओं की बातों का विरोध किया हो या ये कहा हो कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अब आप मुझे बताइए इससे क्या प्रूफ होता है? कौन इनको प्रोवोक कर रहा है? कौन इनको इस तरह के बयान देने के लिए भड़का रहा है या उकसा रहा है? आपने तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ना कार्रवाई की है, ना कार्रवाई का आपने जिक्र किया है। कितना पूछेंगे, जवाब दे रहा हूँ जी। आपकी बात कंप्लीट हो गई, आ गई जी आपकी बिल्कुल, बात। मेरी बात कंप्लीट हो गई है, जवाब दीजिए। जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं स्पष्ट रूप से अपूर्वा जी कह रहा हूँ, आपकी समझ जो भी हो, हम नहीं जानते क्या समझ आती है, लेकिन जनता बुद्धिमान, भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, आपके दर्शक, इंडिया न्यूज के दर्शक भी बहुत ही बुद्धिमान, वो समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि क्या हो रहा है देश में, ये क्या कराया जा रहा है देश के अंदर। आज हालात क्या हैं? आज हालात ये हैं, जनता से जब दूर जा चुकी है भारतीय जनता पार्टी, बुरी तरह से पिट गई है जनता में। आज जनता किस पर है? महंगाई पर लामबंद है, बेरोजगारी पर लामबंद है, किसान आज दर भटक रहे हैं, लामबंद है। आज दलित पिछड़े सब इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में लामबंद है। उत्तर प्रदेश में एक हवा चल रही है योगी विरोध में और भाजपा विरोध में। आज हालात क्या है? आज हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग जब शमशान और कब्रिस्तान की बातें करते हैं, खास पहनावे की बातें करते हैं, आज मंगलसूत्र की बातें करते हैं, माननीय गिरिराज सिंह जी जैसे बयान देते हैं, तमाम संत ऐसे हैं जो कि भाजपा समर्थन में रहते हैं, वो कैसे बयान देते हैं, तमाम बयान रखे हुए हैं। ये सब माहौल कौन पैदा कर रहा है? फिर वही चीज देखिए अशोक तिवारी जी, इसके पहले भी जब मेरी आपके साथ चर्चा हुई थी, एक मिनट मैं आपको रोकूंगी, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगी सर, एक मिनट रुक जाइए। अशोक तिवारी जी, इससे पहले भी जब हमारी चर्चा हुई थी, तौकीर रजा के विषय पर जब चर्चा हुई थी, रुक जाइए एक मिनट सर, एक मिनट अशोक तिवारी जी, एक मिनट सर, हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल रहा ठीक है। है, आप फिर बोल लीजिएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। करने का मौका मिल रहा है, ठीक है, आप मेरी बात सुन लीजिए। घूम घूम फिर के सर टारगेट में हमेशा हिंदू संत क्यों आ जाते हैं? रुक जाइए, ठीक है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। अशोक तिवारी जैसे नहीं सर, कंटिन्यू नहीं, अभी रुकना होगा सर, अभी रुकना होगा। मेरी बात सुन लीजिए सर, प्लीज एक मिनट रुक जाइए। जब सवाल यहाँ अरशद मदनी का हो रहा है, आप हिंदू संत पे आ जाते हैं। जब सवाल तौकीर रजा को लेकर हो रहा तो होता है, तब भी आप हिंदू संत पर आ जाते हैं। जब सवाल शहाबुद्दीन रजवी को लेकर हो रहा होता है, तब भी आप हिंदू संत पर आ जाते हैं। क्यों सर? जब झांगुर बाबा को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, तब भी आप हिंदू संत पर आ गए थे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारे संत, हिंदू संत भी ऐसे हैं जो अपनी बहुत सारे गुनाहों के लिए इस वक्त जेल में हैं, लेकिन सर कम से कम जो चीज आपको स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है, उसके खिलाफ तो सर बोलिए। दर्शक हमको भी खालिद साहब बोल रहे हैं सर, खालिद साहब तक बोल रहे हैं इस चीज को लेकर, खालिद साहब तक इस चीज को लेकर बोल रहे हैं, लेकिन आप घूम फिर के सर हिंदू साधु संतों को टारगेट करना या उनको फ्रेम में ले आना, मुझे लग रहा है ये आदत हो गई है समाजवादी पार्टी की। करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाएंगे, ये बयान काम नहीं आएगा। हिंदू मुस्लिम वाला तो सवाल ही नहीं है सर, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है यहाँ पे? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? अरशद मदनी जैसे लोग कर रहे हैं। बांग्लादेश के मुद्दे पर इनके मुंह से सर चूं तक नहीं निकलेगी। पता है क्या हो रहा है सर बांग्लादेश में? स्थिति क्या हो गई है बांग्लादेश में हिंदुओं की? राम मंदिर पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं?
आज प्रधानमंत्री की गलती है कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, विश्व स्तर पे क्यों नहीं उठा रहे हैं बांग्लादेश की बात? क्यों नहीं बोल रहे सर? बांग्लादेश में क्यों नहीं बोल रहे हैं? वहाँ एक 40 वर्षीय विधवा महिला के साथ रेप हो जा रहा है सर, रेप किया जा रहा है 40 वर्षीय विधवा महिला के साथ, बड़ी संख्या में गुनाह हो रहा है, लेकिन उसके खिलाफ चूं तक नहीं आवाज आएगी, कोई नहीं कुछ बोलेगा। क्या संज्ञान भारत सरकार क्यों नहीं ले रही है? सरकार को लेना चाहिए, भारत सरकार को। आज संज्ञान नहीं ले रही है, आज मुद्दे को पुष्प उठा नहीं रही है, आज कोई कार्रवाई नहीं कर रही भाजपा सरकार, चुप बैठी हुई है। कब बोलना शुरू करेंगे ऐसे मौलानाओं के खिलाफ जो इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं? चलिए ठीक है, अभी रुक जाइए, अभी रुकना होगा सर। खालिद साहब से मेरा सवाल है, खालिद साहब से मेरा सवाल है, अभी रुक जाइए सर प्लीज, अभी रुक जाइए। खालिद साहब ठीक है ठीक है ठीक है, अभी रुक जाइए सर, रुक जाइए। अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, अभी रुक जाइए। खालिद साहब, आपने अपने पहले रिएक्शन में कहा था कि ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत की जा रही चीज है। मुझे लग रहा है वो चीजें धीरे धीरे आपको खुद खुल के यहाँ बहुत क्लियरली आपको विजिबल हो रहा होगा कि वो राजनीतिक प्रोपेगेंडा यहाँ पर किसका संतुष्ट हो रहा है। जी 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 बिल्कुल। देखिए, यही तो पूरी बात समझ में आ रही हो कि मौलाना मदनी हो या यति नरसिंहानंद जैसे हिंदू धर्म गुरु हो, ये कहीं ना कहीं जिनके बयानबाजी से जो है देश का माहौल खराब करके ये कहाँ किसे फायदा दिलाना चाहते हैं। ये तो देखिए फायदा राजनीति पार्टी को ही होना है, जो मौजूदा पार्टी है इसको तो होना नहीं है ये बयानबाजी से। अगर जो डरा हुआ होगा वो मुड़ जाएगा। आज जो है मदनी का बयान सुनने के बाद जो है तो साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने मुसलमानों को खूब डराने का काम किया है कि भाई तुम्हें हिंदू बना दिया जाएगा, तुम्हें घर वापसी करा दी जाएगी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। भारत देश है, संविधान पर चलता है, एक बहुत बड़ी संख्या है और अदर दूसरी कम्युनिटीज भी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक किस्म की प्रोपेगेंडा कर एक किस्म का डर का माहौल क्रिएट कर ये किसी और पार्टियों को फायदा दिलाकर या इनके साथ जो इनके, मैं तो जो देख रहा हूँ कि एक धर्म गुरु का जो एक धर्म गुरु को जो जिस तरीके से अपने जीवन में बोलना चाहिए वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर धर्म गुरु के ऊपर शिष्य हावी हो जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो शिष्यों को पसंद है, जो इनके बाहर बैठे शिष्य हैं या इनको जो चला रहे हैं या इनके संगठनों को जो चला रहे हैं, इनको फायदा, इनको अच्छा लगना चाहिए, ये ऐसा बोल रहे हैं आज के तमाम धर्म गुरु। ये नहीं बोल रहे कि लोगों को हमें अपनी बात इनके तक पहुंचानी चाहिए कि भाई जिस मुल्क में हम रहते हैं इसकी एकता और अखंडता तमाम धर्म गुरुओं का फर्ज है कि इसकी यहाँ हम एकता और अखंडता कायम रखें। इस तरह की बयानबाजी से क्या होगा कि दो लोगों के बीच में एक नफरत कायम होगी। और यही वो आइडियोलॉजी जो आजादी के पहले मोहम्मद अली जिन्ना इन ग्रुप की थी, वही इनकी आइडियोलॉजी फिर से नजर आ रही है। और रही बांग्लादेश की जो बात, बांग्लादेश में भी जो जमात इस्लामी जिस तरीके से कहर बरपा रही है माइनॉरिटीज के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, तो वही विचारधारा है। ये विचारधारा वहां भी यही काम कर रही है। तो जहां माइनॉरिटीज, केंद्र सरकार क्यों चुप है? आप बताएं सर जी, आप बोल दीजिए केंद्र सरकार क्यों चुप है? इस पर कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही केंद्र सरकार? नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। जिम्मेदार तो देखिए, जिम्मेदार तो केंद्र सरकार ही है और जिम्मेदारी उसी की है और वो एक्शन लेंगे। बाकी मैं राजनेता नहीं हूं तो मैं राजनीति पर चर्चा नहीं कर सकता। मैं एक धर्म गुरु हूं तो मैं धर्म गुरु पे ही चर्चा करूंगा। आप भी अच्छे से जानते हैं। सर आप अच्छा बता रहे हैं, लेकिन मौन है सरकार चूड़ियां पहन सरकार ने। आप आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों को दोनों को समझना है। हम मैं और महाराज जी तो हम तो अपनी बात रखेंगे, हम राजनीति पे तो चर्चा करेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है खालिद साहब, एक क्वेश्चन यहाँ पर विष्णुदास महाराज जी से, उसके बाद अशोक तिवारी जी मैं खुद आपके पास आऊंगी कि विपक्ष ने कितना फिलिस्तीन को लेकर आंसू बहाए, लेकिन बांग्लादेश पर विपक्ष किस तरह से चुप रहा है। सर, ट्वीट पे ट्वीट होते रहे फिलिस्तीन को लेकर, हर दिन विपक्ष की तरफ से एक ट्वीट आता रहा है, लंबा चौड़ा एक ट्वीट आता था इंग्लिश में लिखा हुआ, लेकिन बांग्लादेश के विषय पर चुप है। पूरे विपक्षियों ने चुप्पी साधी हुई है। ठीक है, मैं यहां मान रही हूं केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पूरे मामले में इंटरफेयर करे, लेकिन विपक्ष के तौर पर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है सर, ऐसे मौलानाओं के आगे नतमस्तक हो जाने की? विष्णुदास महाराज जी, चाहे एक नहीं, अभी सवाल आपसे नहीं था, अभी सवाल आपसे नहीं था, अभी सवाल मेरा विष्णुदास जी से, अभी रुक जाइए। अशोक तिवारी जी बीच में विपक्षी केवल सवाल पे सवाल, एक बार सवाल सुन लीजिए विष्णुदास जी, एक बार सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। मारा जा रहा, चाहे हिंदू धर्म गुरु हो सर, चाहे हिंदू धर्म गुरु हो, चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। सर, मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे हिंदू धर्म गुरु आज भी ऐसे हैं जो अपने गुनाहों का
अपने पाप की सजा काट रहे हैं जेल में, उनकी भी चर्चा होती है, और फिर ऐसे मदनी जैसे मौलानाओं की भी चर्चा होती है। देखिए, कोई भी धर्मगुरु हो, धर्मगुरु का काम होता है समाज को सही ज्ञान देना और देश के प्रति निष्ठा और प्रेम होना। अगर वही धर्मगुरु चोला के रूप में अगर उसके काम गलत हैं, उसके चाल ढंग बोल वाणी व्यवहार गलत है, उसके आचरण गलत है, तो वो धर्मगुरु हो ही नहीं सकता है। वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी धर्मगुरु हो, क्योंकि धर्मगुरु का मतलब ही होता है, तुलसी बाबा जी कहते हैं कि संत वो है कि जो सब में राम को ही देखे। संत वो है जो सब में एक तत्व का ज्ञान, एक सही मार्ग दे। मगर दुर्भाग्य का विषय है कि जब कोई भी धर्मगुरु मौलाना मदनी के जैसे जब उल्टा बयान देते हैं तो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोलता, ठीक है, कांग्रेस क्यों नहीं बोलता, इनकी बोल क्यों चुप हो जाती है? ठीक मैं तो कह रहा हूँ कि ठीक है भाजपा की महाराज जी, देन अब है, एक मिनट। भाजपा करा रही है। मैं तो अशोक कह रहा तिवारी हूँ। जी, नहीं नहीं सर, बोल भाजपा रहा हूँ, करा असद रही मदनी है, के बयान का भाजपा मैं करा रही निंदा है कर कि रहा हूँ। आरएसएस करा बयान रही है? की सर निंदा ये कर रहा चीजें हूँ, मत कार्रवाई करिए, करिए आप ये इनके चीजें ऊपर। मत करिए, ये चीजें मत करिए। फिलिस्तीन में क्या भाजपा करा रही थी? फिलिस्तीन को लेकर तो अरे सर मैं खूब आ रहा हूँ आंसू मैडम, बहाए सवाल गए, करिए, खूब मैं आ रहा लंबे हूँ। चौड़े ट्वीट आपको हुए एक हैं एक बात का फिलिस्तीन जवाब को दूंगा लेकर। मैं। क्या झोला बात तक करते लेकर हैं सर आप? पहुंच गई थी विपक्षी मैं पार्टियां प्रवक्ता हूँ, सदन में जवाब दूंगा। फिलिस्तीन को आप लेकर। सवाल कीजिए, मैं लेकिन जवाब देता हूँ बांग्लादेश आपको। के मुद्दे पर आप केंद्र सरकार के कंधे पर बंदूक रख के चलाने आप की कोशिश कर सवाल रहे हैं कि मुझसे है, केंद्र मैं सरकार बोलूं? नहीं कुछ कर रही है, केंद्र मैं सरकार बोलूं कुछ क्यों मैडम? नहीं कर रही है। अब लेकिन बोलो आपके मैडम, मुंह मैं से ये बोलूं? नहीं कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मौलाना अरे मदनी अपूर्वा जी, जैसे लोग अगर अपूर्वा जी, बयान दे रहे हैं मैं तो अपनी वो बात गलत है। रखूं वो सर क्या? भारत में रहकर आपका ही सवाल आ भारत चुका के है। खिलाफ किस मैं रखूं अपनी बात? तरह से इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी बात रखे मैडम। सर क्लोजिंग आपका कमेंट के सवाल साथ मेरे जवाब मेरे दीजिएगा। पास आ चुका। जी, मैं बोलूं मैडम, जी बोलूं क्लोजिंग मैं? कमेंट के साथ। जी जी, मैं बड़ी शालीनता से अपनी बात रख रहा हूँ जिससे दर्शक समझ पाए। आपके समझने की बात तो है नहीं, आप तो समझना नहीं चाहती हैं, लेकिन नहीं नहीं दर्शक सर, समझ बिल्कुल पाए। बोलिए, मैं बिल्कुल समझूंगी आपकी बात। जी, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। फलस्तीन का आपने नाम लिया। हमारे देश में फलस्तीन हो या इजराइल हो, हमारे देश में सभी से संबंध है और संबंध रहेंगे। शुरू से संबंध है, अच्छे संबंध है। सवाल इस बात का है, जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश में जो कार्य हो रहा है, जघन्य कार्य हो रहा है, उसकी हम लगातार निंदा कर रहे हैं। आज अन्याय हो रहा है वहां पर माइनॉरिटीज के साथ में। इस पर हमारे देश सरकार क्यों चुप है? हम सरकार में तो है नहीं, भारत सरकार तो हम है नहीं, भारत सरकार क्यों चुप है? हम तो मांग करते हैं आपके चैनल पे, फिर कई बार मांग कर चुका हूं कि सरकार कार्रवाई करे इस पर, इसको विश्व के पटल पर उठाए, इस पर आगे बढ़े, इस पर जो है उनके साथ खड़ी हो जो वहां के अल्पसंख्यक हैं, हिंदू भाई हमारे हैं, अन्य अल्पसंख्यक हैं जिन पर अत्याचार हो रहा है वहां पर। नहीं करे सरकार चुप है। सरकार एक गलती और कर चुकी है। सरकार ने जब पाकिस्तान में सेना हमारी घुसकर मार रही थी, जब सेना का शौर्य था, उस समय सरकार ने तुरंत सीज फायर कर दिया। किसके दबाव में कर दिया? सरकार कायर साबित हो रही है, सरकार कमजोर साबित हो रही है। इसको आपके चैनल पर मैं साफ साफ कह रहा हूँ, जनता सुन रही है और जनता समझ रही है हमारी बात। ठीक है सरकार अतुल गहलोत जी जवाब दीजिए। सरकार कमजोर पड़ रही है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है बांग्लादेश में? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन विपक्ष चुप है सर। विपक्ष बांग्लादेश के मुद्दे पर निंदा तक नहीं कर पा रही है। भाजपा को ठीक करने के लिए बी टीम के रूप में है। हाँ जी ठीक है सर। अतुल गहलोत जी जवाब दीजिए। अपूर्वा जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, ये मदनी के बयान की क्यों नहीं भर्त्सना कर रहे, क्यों नहीं उसकी निंदा कर रहे? नहीं करना चाहेंगे क्योंकि जो मदनी है वो समाजवादी जो पार्टी के द्वारा ही पोषित व्यक्ति है, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा ही पोषित व्यक्ति है। आपने देखा भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में समाजवादी पार्टी ही उसको मुख्य अतिथि बनाने का काम करती है, यही पालने का काम करती है, यही परोसने का काम करती है। आप सुन लीजिए, सुनेंगे नहीं। आज जमीन से आसमान तक, सर से पैर तक ये लोग सुनेंगे ही नहीं, ये लोग सुनना नहीं चाहते, ये लोग सुनना नहीं चाहते।
यदि अरे हिंदू मुस्लिम जो एकता नहीं को सुनना चाहते, और क्योंकि भाई भाई की आपके एकता मन में को, चोर है, संविधान को आपके मन में कमजोर चोर नहीं कर है। पाएगी उत्तर भाजपा। प्रदेश की कितना जनता भी प्रयास कर ने ले, आपको तो मुद्दों पे तमाचा मिलने मार वाला के, है, जनता ने महंगाई पे मिलने आपको वाला है, बेरोजगारी पे उत्तर मिलने वाला प्रदेश की है, सत्ता से किसानों की हटा समस्या पे मिलने ने वाला किया है, है। आप किस स्वास्थ्य प्रकार बेहतर से काम प्रधान कर है रहे उस हो? पर मिलने आप वाला जब है, फिलिस्तीन का आज मुद्दा शिक्षा आता बेहतर ढंग से है हो गई तो है उस पर मिलने वाला ट्वीट है, करते हो। आपका हिंदू आज मुस्लिम का जब फैसला ये बांग्लादेश फेल में हो चुका है, हिंदुओं के 34 साथ फेल हो चुका ऐसी है, बर्बरता 27 पूर्वक फिर चीजें फेल हो हो रही जाएगा, है, आप तो आप बुरा हाल बोलेंगे हारेंगे, नहीं, आपकी क्योंकि मंसूबे आपका मुस्लिम पूरे होने वोट वाले बैंक नहीं खत्म है। हो जाएगा। आप कितने मंसूबे कर लें, आप नहीं कितनी करना स्कीम बना चाहते, लें, आप क्यों नहीं देश में बात तमाम करना भी चाहते? टीम बनाया हुआ ये है चर्चा आपने, नहीं करना आपकी बी चाहते टीम फुरबा अब जी। काम करने वाली नहीं है, अब काम नहीं कर ये पाएगी, लोग चर्चा जनता नहीं स्वीकार करना नहीं कर चाहते, रही है उसी ये को, सार्थक जनता चर्चा का करना जनता चाहते ही स्वीकार नहीं है, कर दिया है। क्योंकि जी ये सर, राम भक्त पर आप गोलियां कितने चलवाने रुके वाले लोग हुए हैं, ये आपका बोलना बांग्लादेशियों बेकार का रहेगा, साथ देने वाले आपको लोग वोट नहीं हैं, मिलने ये वाला है, ऐसे आप जो मौलवी वोट से हैं महरूम उनका हो परोसने जाएंगे, वाले लोग आप हैं, बुरी हाल जो उनको हारेंगे पोषित 27 करने में, वाले लोग हैं। 27 में बुरा आप हाल बात हारने क्या जा रहे हैं, करते हो? योगी जी बैक फुट पर आप है इस बात समय क्या करते हो? उत्तर प्रदेश में, आपका राष्ट्रीय पूरी तरह अध्यक्ष बैक जो फुट अपने पर है, पिता ये के बयान नहीं काम हुआ, आने वाले जो नहीं है आपका आपके, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके ने हित में काम अपने आने पिता वाले को नहीं है, पार्टी से कोई बाहर भी का कितना रास्ता बयान दिखा देंगे, दियो, किस इस प्रकार बयान बात की तो मैं करते हो? निंदा करता ही हूँ, करूंगा, सदैव निंदा करूंगा, जो भी आप बयान अपने आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की निंदा करिए, क्यों नहीं आपकी करते एकता को अखिलेश यादव की प्रभाव से निंदा? खराब करने वाले उन बयानों की मैं निंदा करूंगा, हमेशा निंदा करूंगा, और आप आगे निंदा बढ़ूंगा क्यों नहीं किसके कर पा विकास के रही? नाम पर, आपकी आज पार्टी मुद्दों निंदा के क्यों नाम नहीं पर, कर रही? महंगाई के नाम पर, महंगाई हमारा मुद्दा है, बेरोजगारी हमारा शर्म मुद्दा आनी है, चाहिए आपको, शर्म आनी आज चाहिए। जो है राम भक्तों शिक्षा पर व्यवस्था गोलियां ध्वस्त कर दिया है चलवाने आपने, वाले लोगों, वहाँ मुद्दा स्वास्थ्य उत्तर व्यवस्था प्रदेश की बदहाल कर जनता दिया ने है आपको आईना दिखा साथियों की दिया मृत्यु है। नहीं कर रहे हैं आप, शर्म करो देखो यार मैं थोड़ा बच्चे सा। पढ़ रहे हैं, पूरा हाल हो जाएगा, 2027 अब में कहाँ हो, ठीक है, ये शून्य मंसूबे पे आ सब फेल हो जाओगे, जाएंगे चिंता आपके। मत कीजिए, जी सुपड़ा साफ ठीक हो है, अब जाएगा, रुक जाइए सर, अब रुकना होगा, सुपड़ा दोनों साफ को है रुकना आपकी होगा। बार, चिंता मत कीजिए। चलिए ठीक है, अब सबको रुकना पड़ेगा। खालिद साहब, सवाल यह है कि सियासत नफरत से चलेगी या संविधान की साझा सोच से देश को आगे बढ़ाएंगे? और ये सोचने की जिम्मेदारी हिंदू धर्म गुरुओं की भी है, मुस्लिम धर्म गुरुओं की भी है, और पक्ष और विपक्ष दोनों की है। जी देखिए, एक जब एक इतना बड़ा देश है तो सब अपना अपना किरदार, या सियासत भी अपना काम करेगी, सबसे पहले संविधान काम करेगा, और हर पार्टी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। इसके साथ साथ तमाम धर्म गुरु, वो मुसलमान धर्म गुरु हो, हिंदू धर्म गुरु हो, सिख धर्म गुरु हो, क्रिश्चियन धर्म गुरु हो, सबको अपनी जिम्मेदारी अब समझनी पड़ेगी। हम एक बहुत बड़े मुल्क का हिस्सा हैं, ये मुल्क हमारा संविधान से चलता है, तो हमें यहाँ हमको पॉलिटिक्स भी, और पर इस तरह की पॉलिटिक्स ना होनी चाहिए जहां अगर एक मुद्दे पर चर्चा हो, दोनों मेरे बंधु जो है समझदार हैं, पर जब बात जहां चलती है तो ये बात कहीं से कहीं गुम जाती है। हम मुद्दे पर बैठे थे कि मदनी जैसे भड़काऊ बयान जो हो, या यति नरसिंहानंद जैसे भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ हमें बात करनी है। बेशक हमें बांग्लादेश का खंडन करना है, बांग्लादेश में हुआ माइनॉरिटी हिंदुओं पर जुल्म है, इस पे चर्चा करनी है, पर यहाँ तो हम बात ही भूलकर अपनी बातों में लड़ना चालू हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम आज जब एक प्रसिद्ध चैनल के ऊपर बैठे हुए हैं, लोग हमें, आप सबको देख रहे हैं, तो हमें तो ये चर्चा करनी चाहिए कि भाई आगे इस पे आगे बात क्या हो, मदनी साहब जैसे बंदे को किस तरह कंट्रोल किया जाए कि साहब आप एक बहुत बड़े संगठन के अध्यक्ष हो, अपना बहुत बड़ा एक मुकाम रखते हो, भारत में नहीं पूरे विश्व में आपको सुना जाता है। अगर आप इस तरह की बात कर रखेंगे तो साथ सिर्फ मुसलमानों की नहीं, भारत की भी छवि खराब कर रहे हैं आप। तो इन पे कंट्रोल लगाना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। बाकी ये चर्चा हटकर पूरी अलग ही चर्चा हो जाती है हमारी, और इसके वजह से यह है कि मुद्दा भटक जाता है। पर यहाँ मैं अपने मुद्दे पर मौजूद रह के ये कहूंगा कि हर राजनेता को, हर धर्मगुरु को अपना जो है कर्तव्य निभाना पड़ेगा। हम एक बहुत बड़े मुल्क का सब हिस्सा हैं, हमें सबको सोच समझ कर आगे। हाँ, ये है कि आज जो वक्त भारत के साथ जो हो रहा है, बाहर से जो षड्यंत्र खिलाफ हो रहे हैं, हमारे देश में जो षड्यंत्र हो रहे हैं मुल्क के खिलाफ, देश के खिलाफ, इस पर हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर घर है, हमारा मुल्क है, तो हम सब हैं। ये जितने भी ये फूल बैठे हैं, ये बगिया बैठी है मेरे सामने, हम मुल्क है तो बैठे हुए हैं। अगर मुल्क नहीं रहेगा तो हम किस तरह बैठ सकेंगे, देश नहीं होगा तो हम किस तरह सब बैठ सकेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा मैं अपनी विचार में रखता हूं कि मैं अपने धर्म से भी आगे अपने मुल्क को, अपने देश को रखता हूं, अपने संविधान को रखता हूं, क्योंकि इसी के तहत मुझे इस देश में रहना है, इसी के तहत देश में मुझे चलना है, और इसी की तरह सबको चलने की मैं उम्मीद भी करता हूं सबके साथ। और ये मदनी जैसे मौलाना हो या कोई भी धर्म गुरु हो, इनको बिल्कुल खालिद साहब, देखिए जब धर्म राजनीति का हथियार बन जाता है ना, तो फिर यहाँ पर फायदा किसी का नहीं होता है। ये देखिए, धर्म और राजनीति को हमेशा अलग रखना चाहिए होता है। और मौलाना मदनी जैसे लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं।
जहां ठीक है, जहां खालिद धर्म साहब। और राजनीति इकट्ठा होती है, वहां इस तरह के विवाद ठीक कायम है। होते हैं। चलिए, विष्णुदास दोनों को अलग महाराज रहना जी, चाहिए। क्लोजिंग धर्म अपना कमेंट सर कार्य करे, आपसे, इस धर्म गुरु पूरे अपना कार्य करे। विषय को लेकर आपका क्या निष्कर्ष आपने निकाला इस पूरी चर्चा का कि मौलाना मदनी जैसे लोगों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए और कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि धर्म गुरु के तौर पर उनकी जो जिम्मेदारी है, मुझे लग रहा है वो अपनी जिम्मेदारी से या तो भटक गए हैं या फिर वाकई वो किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। विष्णुदास जी। जी, अगर कोई मौलाना इस तरह बयान देता है तो उस पर तो एक ही एक्शन होना चाहिए कि ऐसे लोगों को समाज से बाहर कर देना चाहिए और ऐसे लोगों पर सीधे प्रशासन का डंडा पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर प्रशासन का डंडा नहीं पड़ेगा तो ऐसे लोग लगातार उल्टा सीधा बयान देते हैं। अब इसे आता है कि हिंदू धर्म गुरु क्यों बयान देते हैं भड़काऊ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक धर्म अपना होता है और धर्म के विपरीत जब कोई बोलता है तब हिंदू धर्म गुरु बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते। जब कोई राम को गाली देगा, कोई सनातन धर्म के विषय में उल्टा बोलेगा, तब उनका बयान होता है। क्योंकि जो राम को गाली देगा हम सहन नहीं कर सकते हैं। मगर ये जो मौलाना मदनी के जैसे बयान देते हैं, ये केवल मुसलमान भाइयों को भड़काते हैं। दंगा, उनके मन में इच्छा होती है दंगा हो, हिंदू मुस्लिम में कैसे लड़ाई हो सके, ये इनका ये मकसद होता है। और ठीक है इस महाराज जी। मकसद से ये देखिए, काम वक्त करते इतनी हैं, इजाजत दे रहा है, इसीलिए चर्चा इनके को यहीं पर समाप्त करना डंडा होगा, पड़ना लेकिन इस डंडा पूरी अगर नहीं चर्चा का पड़ेगा तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, इस पूरी चर्चा का जी। अगर हम निष्कर्ष निकालें तो वो यही है कि ऐसे विषय पर बहस हमेशा जारी रहेगी, आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि इस तरह के बयान हमेशा आते रहेंगे। लेकिन अब यहां पर देश की जनता को फैसला करना है कि उन्हें डर की राजनीति चाहिए या उन्हें संविधान वाली राजनीति चाहिए, भरोसे वाली राजनीति चाहिए। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और रहा सवाल अरशद मदनी जैसे मौलानाओं का, तो वाकई इनको लगाम लगाने की अब बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है, क्योंकि ये देश में रहकर, देश की मिट्टी पर रहकर ये इस तरह के बयान दे रहे हैं और भोले भाली जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तौकीर रजा का भी आपने हाल देख लिया कि किस तरह से उन्होंने बरेली हिंसा के वो पूरे मास्टरमाइंड रहे, भड़काया, मासूम लोग सड़कों पर उतरे जिन्हें कुछ पता भी नहीं था और आज उनकी क्या दुर्दशा हो गई है। तो यहां पर वाकई जनता को सोचने की जरूरत है कि उन्हें डर वाली राजनीति चाहिए या संविधान वाली राजनीति चाहिए। तो फिलहाल आज की इस बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।